ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईएनए इनसाइड में बात कर रहे हैं बुरहानपुर की, जहां पर आईएनए 24 की टीम ने जब जायजा लिया तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में कई तरह की अनियमितता निकल करके सामने आई है। हमारे साथ शारदा नेरकर, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं शिकारपुरा क्रमांक 3 की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शारदा जी, स्वागत है आपका। शारदा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, संचालित करती हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र। क्या वाकई में यहाँ पर बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पोषक आहार मिलना चाहिए, वो आप लोग देते हैं? देते हैं मैडम। फिर आखिर क्यों अभिभावकों की यहाँ पर शिकायत है कि बच्चों को यहाँ पर पोषक आहार नहीं मिलता? जहाँ पर अगर भवन की बात की जाए तो वो यहाँ पर जर्जर हालत में है, या यहाँ पर जो बच्चों की दर्ज संख्या है उतने बच्चे यहाँ पर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में पहुँचते ही नहीं है। मैडम, हमारे केंद्रों पर तो ये नहीं है। हमारे पूरे सेक्टर में 28 केंद्रों में से कम 19 केंद्र सरकारी भवन में हैं जी, और जो सादे घरों में भी है वो भी बेस्ट हालत में चल रहे हैं जी, अच्छे हैं। और हम तो टोटल जितनी भी कार्यकर्ता है सेक्टर में, हम यही चाहते हैं कि 100% हमारे लाभार्थियों को हमसे पूरी सेवा मिले जी। लेकिन आप ही के आंगनबाड़ी केंद्र की ये शिकायत नहीं है, और भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो अलग अलग क्रमांक में आते हैं, चाहे 2 की बात कर लें, यहाँ पर 7 की बात कर लें, और भी कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर इसी तरह की अनियमितता मिल रही है। अगर यहाँ पर अधिकारियों की बात की जाए, चाहे परियोजना अधिकारी की बात की जाए या सुपरवाइजर की बात की जाए, क्या उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है? हाँ मैडम, निरीक्षण बराबर होते हैं। कितने कितने समय पर वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं? सुबह आते हैं ना 9 बजे, तो पूरा मतलब केंद्र संचालन तक रहते हैं जी। ईसीसी कोऑर्डिनेटर है सर, वो भी बराबर समय समय पर निरीक्षण करते हैं। बच्चों की संख्या की अगर यहाँ पर बात की जाए शारदा जी, तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की जाती है डेली? मैडम, मेरे यहाँ तो 54 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन उसमें से बराबर 30-35 बच्चे रेगुलर आते हैं मैडम। लेकिन जब हमारे संवाददाता के द्वारा यहाँ पर जायजा लिया गया तो शायद आपके आंगनबाड़ी केंद्र में 10 से 12 बच्चे उपस्थित थे। हाँ, तो मैडम उस दिन क्या था कि मेरा पेपर था बी अपना जो विभाग की ओर से किया जा रहा है ना, BSW जी, उसमें मेरा पेपर था मैडम। और सहायिका जो मेरी है खुद की, वह सहायिका 3 माह से केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पा रही है जी। हाँ, ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना आवेदन दिया है मैडम छुट्टी के लिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मृदुल मालवीय, जो परियोजना अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, धन्यवाद। मृदुल जी, शायद संज्ञान में तो आपके मामला होगा ही। यहाँ पर हमारी टीम ने भी यहाँ पर जायजा लिया, हमारे संवाददाता के द्वारा जब यहाँ पर जायजा लिया गया आंगनबाड़ी केंद्रों का, तो कई तरह की अनियमितता यहाँ पर पाई गई। यहाँ पर बच्चों को पोषक आहार समय पर नहीं मिल पा रहा है। अगर भवन की यहाँ पर बात की जाए तो भवन भी यहाँ पर जर्जर हालत में है, जहाँ पर कई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों इन मामलों में कार्रवाई नहीं की जा रही? मैडम, आप प्रॉपर बुरहानपुर शहरी की बात कर रही हैं या जिले की? मैं आपके शहरी जिले की बात कर रही हूँ। क्रमांक 2 की बात कर लें या क्रमांक 7 की बात कर लें, चाहे शिकारपुरा की बात कर लें या महाजना पैठ आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर लें। जी मैडम, सभी जगह इसी तरह के हालात बने हुए हैं, आखिर क्यों? मैडम, शहरी क्षेत्र का इलाका है, हमारे यहाँ 16 आंगनबाड़ी भवन बन चुके शासकीय, बाकी जगह जमीन न होने के कारण, क्योंकि नगरीय इलाका है, तो किराए के भवन में आंगनबाड़ी चल रही है जी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं यहाँ पर महाजना पैठ आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की, तो यहाँ का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, फिर भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए बच्चों के साथ, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो इसकी कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। जी मैडम, हम उसको दिखवा लेते हैं। चलिए, पोषक आहार की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर समय समय पर नहीं मिल रहा। क्या आप भी ये वॉच करते हैं कि यहाँ पर सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करती भी हैं या नहीं? नहीं मैंने पोषण तो समय पे आ रहा है, बिल्कुल समय पे पोषण आता है। कई अभिभावकों की शिकायत है मृदुल जी, इसलिए मैं आपके सामने ये मामला रख रही हूँ कि यहाँ पर बच्चों को पोषक आहार समय पर नहीं मिलता। यहाँ पर उपस्थिति में भी कहीं ना कहीं जो है ऊपर नीचे दर्ज की गई है कि यहाँ पर 45 बच्चे रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन पहुंचते जी जी मृदुल जी, शायद फोन काट दिया गया क्योंकि
जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी लापरवाही यहाँ पर अधिकारियों की भी सामने है कि समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण लोगों के द्वारा किया नहीं जाता, जिसके चलते इसका खामियाजा यहाँ पर बच्चों को भुगतना पड़ता है। लगातार हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, आपने सभी सुपरवाइजर की भी बात सुनी और यहाँ पर परियोजना अधिकारी की भी बात सुनी। हालांकि उन्होंने बात सुनकर, प्रश्न सुनकर के आधे में फोन काट दिया, तो इसी से जवाब मिल जाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इनकी भी है, क्योंकि ये लोग जहमत नहीं उठाते कि वाकई में यहाँ पर जाकर के हालातों का जायजा लिया जाए कि किस तरह की स्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्मित है। जी मैडम, बताना चाहूंगा कि मैं माजनापेट आंगनबाड़ी केंद्र में जब हमने वहाँ दौरा किया तो मैडम का बताना है कि 45 बच्चों की दर्ज संख्या है, लेकिन बैठे थे वहाँ 10 बच्चे। उनसे ये पूछिए कि वहाँ पर बाकी के बच्चे बैठाएंगे कहाँ, कि वहाँ जगह घर में ही आंगनबाड़ी लग रही है जहाँ पर 10 से 12 बच्चों से ज्यादा बैठ ही नहीं सकते। यही बता रही है कार्यकर्ता मैडम कि वहाँ पर इतने बच्चे बैठते और 40 आ जाते। जी, रोकना चाहूंगी सुनील आपको। यहाँ पर हमारे साथ विजय गुप्ता, जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। जी विजय जी, बुरहानपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर आज भी अनियमितता पाई जा रही है, जबकि अगर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो कुपोषण को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा। जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, कई भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, बावजूद उसके आंगनबाड़ी केंद्र वहीं पर ही चलाए जा रहे हैं। संज्ञान में है मामला आपके? जी नहीं, मामला तो मैं हमेशा जिले में हमेशा भ्रमंत रहता हूँ। अभी आज भी हमारे आगे तूफान आया तो मैं अभी भ्रमंती हूँ जी। यहाँ पे कुछ लोग मर गए हैं, झाड़ में दब के वो हो गए हैं, तो वो वहीं पे आया था मैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लगभग आंगनबाड़ी में देखता हूँ आसपास सब जगह बहुत अच्छी व्यवस्था में है। आप भी यही कह रहे हैं, अधिकारी भी यही कह रहे हैं, लेकिन अगर अभिभावकों की, जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचते हैं, शायद वही अपनी स्थिति को सही से बता पाते हैं अपने अभिभावकों से, और उनके अभिभावकों का यह कहना है कि उनके बच्चों को यहाँ पर पोषक आहार नहीं मिल रहा है समय पर, तो क्या उसे गलत मानेंगे या आप लोगों की बात सही मानेंगे कि आप लोगों के नजरों में जो चल रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही व्यवस्थाएं वहां पर हैं, उसे सही माना जाए? नहीं, तो उसमें क्या है कि देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, तो लेट पहुंचते हैं, आगे पीछे जाते हैं। गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासी क्षेत्र है हमारा, आदिवासी क्षेत्र में सब लोग समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कुछ विसंगति हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ, हमेशा जाते हैं हम लोग, जगह भ्रमण करते रहते हैं, तो सब व्यवस्थित काम मिलता है। मतलब बच्चे अगर लेट पहुंचेंगे तो उनको आहार नहीं दिया जाएगा, ऐसा? नहीं, आहार तो मिलता ही है। जैसे बच्चे पे लेट पहुंचे, यदि आहार देने का समय खत्म हो गया, फिर वो वापस आ गए, तो ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा है ये चीजें। नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी परियोजना अधिकारी से बात हुई, यहाँ पर सुपरवाइजर से बात हुई, उनका कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर समय पर नहीं पहुँचते तो उनको यहाँ पर पोषक आहार घर पर पहुँचाया जाता है। इतनी जहमत जो है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उठाई जाती है, बावजूद इसके कि लगातार अभिभावकों की शिकायतें सामने आ रही। नहीं, ऐसे तो कोई मेरे नजर में नहीं आया। मैं तो हर जगह देखता हूँ बराबर, बाकायदा बच्चों को आहार भी मिलता है, सब बाकायदा वहाँ की आंगनबाड़ी महिलाएं सब काम करती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि बुरहानपुर में किस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी अगर केंद्रों की बात की जाए, निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हालात आपने भी देखे और हमने भी देखे कि आखिर यहाँ पर भवन जर्जर हो चुका है, बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है, अभिभावकों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। हालांकि आश्वासन जरूर दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो खराब है उसे सुधारा जाएगा, लेकिन कब तक ये व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं उसका भगवान ही मालिक है। IND इनसाइड में फिलहाल